Assalamu alaikum students. Today we will discuss about second part of trigonometric equation. आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के सेकंड पार्ट पर। पहले हमने वीडियो के थ्रू आपको फर्स्ट पार्ट का बताया था। आज इसका सेकंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ठीक है। और उसके साथ थ्योरी ऑफ जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या होता है हम इसे भी सीखेंगे कि थ्योरी ऑफ जनरल सॉल्यूशन क्या होती है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होती है। और उसके बाद हम ये सीखेंगे कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारे पास आ जाए तो हम उसे कैसे सोल्व करें, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो था ट्रिग्नोमेट्रिक का इक्वेशन का, उसमें हमने थ्योरी पढ़ी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की थ्योरी क्या है और कुछ सेट बनाए थे साइन थीटा के। और आई होप कि आपने कास के बनाए होंगे, टेन के बनाए होंगे ऐसे। तो आज हम सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व कैसी होती है। देखो, अगर कोई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो और आपसे पूछा जाए कि भाई मैं यहाँ पर कौन सी एंगल जो है पुट करूं कि मुझे ये 1/2 मिल जाए, ऐसी जो भी एंगल है वो मुझे फाइंड करके दिखाओ। तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री पुट करूं तो मुझे 1/2 मिल जाएगा। मैं यहाँ साइन को वहां ले जाऊं तो इनवर्स हो जाएगी, और मैं जब थीटा में 30 डिग्री पुट करूंगा तो 1/2 बन जाएगा मेरा। तो एक तो एंगल हमारी बन गई कि जब हम इस पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो वो मेरी हो जाएगी π/6, और इस एंगल को कहते हैं रेफरेंस एंगल। देखो, अभी आपसे ये पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर है पॉजिटिव 1/2 के। मुझे यहाँ पर कौन कौन सी मैं यहाँ पर डिग्री डालूं तो मुझे पॉजिटिव 1/2 मिले। तो पहला तो आपका 30 डिग्री यहाँ पर मिल गया, क्योंकि ये 30 डिग्री पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। अभी देखो, अब जब आप सेकंड एंगल फाइंड करोगे तो वो थोड़ी आपको डिफिकल्ट लगेगी। तो आप पहले क्या करें, चेक कर लें कि साइन थीटा किस किस में पॉजिटिव होती है। तो आप चेक करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। सेकंड और फर्स्ट में साइन थीटा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अभी एक आपको मैं न्यू यहाँ पर चीज बताता हूँ कि आप सेकंड यही वैल्यू इसकी, अगर यही वैल्यू सेम वैल्यू सिमिलरली एंगल आप कैसे फाइंड करें। तो आप क्या करेंगे कि इसको रेडियन फंक्शन में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा π/6। अभी देखो, आपके पास एक पाई एंगल है जिसे हम कहते हैं 180 डिग्री। देखो, अगर आप पाई में ये अगर 30 डिग्री आप ऐड कर लो, कैसे, एज लाइक आपने 30 डिग्री जो है वो 180 में ऐड कर ली, तो ये हो जाएगा 210। तो देखो, अब जो भी ये एंगल हो जाएगी ये हो जाएगी तीसरे क्वाड्रेंट में। तो जो भी वैल्यू मिलेगा हमें वो कौन सा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर इसे ऐड नहीं करेंगे। आपको ऐसी दूसरी एंगल जो है वो फाइंड करनी है। तो आप कहेंगे कि यार ये 180 है, अगर मैं इसमें से 30 को कैंसिल कर दूं तो ये क्वाड्रेंट आ जाएगा सेकंड, और सेकंड में जो भी डिग्री आएगी साइन की वो होगी पॉजिटिव। तो इसकी विथ रेस्पेक्ट में हम इससे ऐड क्यों और इससे क्यों सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे नीचे पॉजिटिव होते हैं साइन के वैल्यू, इसके ऊपर नेगेटिव होते हैं। तो अब आप यहाँ पर जो है वो कैंसिल करोगे, क्योंकि आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए। इससे कैंसिल करोगे तो जो भी डिग्री आ जाएगी वो साइन की पॉजिटिव होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि पाई से π/6 को कैंसिल कर लिया है। तो ये हो जाएगा 6π, ये हो जाएगा आपका 6π - π/6। तो एंगल हो जाएगी π/6, जिसको हम 150 कहते हैं। तो इसकी दूसरी जो एंगल है वो हो जाएगी 150। तो साइन थीटा के जो पॉजिटिव एंगल आते हैं एक रेवोल्यूशन में 1/2, वो एक होता है 30 और दूसरा होता है 150 डिग्री। और देखो, आप इसे डायग्राम की मदद से भी सीख सकते हैं और बना सकते हैं कि पहली एंगल इसकी कहाँ मिली हमें 30 डिग्री पर, तो आप यहाँ पर 30 की एंगल बनाएंगे और यहाँ पर एंगल देंगे। और दूसरी आपको जो है वो 150 की मिली है, तो आप 150 पर एक ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये दो हो गए, इसके वैल्यू हो गए, ठीक है। तो अभी इनकी मदद से हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन किसे किया जाता है। देखो, आपके पास ये एंगल तो आपने सुनी होंगी 0 से 2π, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्योंकि 0 से पॉजिटिव की ओर एंगल बढ़ रही है। 0 से नेगेटिव की ओर ये अगर एंगल बनेगी तो हम उसे क्लॉकवाइज कहेंगे, और पॉजिटिव का दूसरा नाम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, हम उसे एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। 0 से 2π जो है ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो अभी जो भी वैल्यू 0 से और 2π तक पॉजिटिव वैल्यू जिस भी फंक्शन के हमें मिलेंगे उन सब वैल्यूज को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
0 से 2 पाई तक आप tan के वैल्यू जो है फाइंड करें, sin के फाइंड करें, cos के फाइंड करें, किसके भी फाइंड करें, जो भी वैल्यू आपको मिलेंगे उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये देखो, ये π/6 एंड 5π/6 आपके हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशन, इसके जो है वो सारे वैल्यू मुझे दो। आप तो एक रूट है, आप यहाँ पर एक जो है वो रोटेशन लगा के आए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो आज एक दिन हुआ, दूसरे दिन फिर एक दिन होगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, और वही सुबह जो हो रिपीट होगी। आज के दिन भी सुबह होगी, कल के दिन भी सुबह होगी, ऐसे जो भी दिन आएंगे नेक्स्ट उस सब में सुबह होगी। तो देखो ना, सुबह जो है वो यहाँ पर रिपीट होती है, हर एंगल पर वो रिपीट होगी। यहाँ पर इवनिंग भी रिपीट होगी, यहाँ पर आपकी जो है शाम जो है इवनिंग वो भी रिपीट होगी। तो हम ऐसे ही कहेंगे कि अगर एंगल यहाँ से यहाँ तक आई है तो फिर भी तो आ सकती है ना इन एंगल को, फिर आ सकती है, फिर आ सकती है, फिर आ सकती है, ऐसे कई बार ये जो है रिवोल्यूशन करेगी ताकि इन्फिनिटी तक ये जाएगी। तो हमें सब सेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। यहाँ पर हमने तो यहाँ पर एक रिवोल्यूशन में सभी पॉजिटिव एंगल यहाँ पर फाइंड किए हैं, लेकिन मुझे ओवरऑल सेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए कि इन पर जो है वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी। और एक आपको बात में जो है वो बताऊं कि इसके जो है ना पॉजिटिव वैल्यू हमें चाहिए, तो इसलिए हम क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। हमने जब एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हमें एक रिवोल्यूशन पर दो वैल्यूज पॉजिटिव मिल गई साइन की। लेकिन हम कहते हैं कि फिर चलें, फिर चलें, फिर चलें, तो कितनी बार होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आपको जनरल सॉल्यूशन बताया है कि इसका जनरल सॉल्यूशन भी है। और मैं एक आपको आगे बात बता चलूं कि जनरल सॉल्यूशन होता है क्या है। बेसिकली जनरल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें देयर इज नो चेंजिंग अ सॉल्यूशन, अ मेथड्स, सॉरी, एक सॉल्यूशन हो, एक फॉर्म हो जिसमें कोई, अगर आप कोई भी चीज उसमें चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं कर सकते, तो उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जो लास्ट इक्वेशन हो, जो लास्ट फार्मूला हो किसी भी चीज का, उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो देखो, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में आपको चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसमें आप 2n पाई और 2n पाई दोनों तरफ ऐड कर लोगे तो ये आपका एक सेट बन जाएगा। अभी सवाल उठेगा कि सही सर ये 2 पाई हमने क्यों ऐड किए और उसमें हमने n क्यों जो है ऐड किए। तो आपको पता है, आपने पीरियडिक फंक्शन पढ़ा है ग्राफ चैप्टर में, उस पे जो 2 पाई होता है वो साइन का, कास का, सेक का और कोसेक का, जो चार फंक्शन है जो है 4, इन सब का पीरियड होता है। इसके ऐड करने से जो है जो एंगल भी बनेगी वो भी यही एंगल का वैल्यू देगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 पाई ऐड किए हैं, तो ये दूसरा रिवोल्यूशन हो गया। और n की बनाए nth रिवोल्यूशन, आप यहाँ पर nth रिवोल्यूशन बढ़ाते जाओगे तो सारे जो भी वैल्यू है सेट ऑफ सॉल्यूशन के वो ये बनेंगे 2n पाई प्लस 6 पाई अपॉन 6 एंड 2n पाई पाई अपॉन 6। तो एक चीज आप याद कर लो कि जब भी साइन का प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास आ जाए, आप एक ग्राफ बना लो। जब आप जनरल सॉल्यूशन के तरफ बढ़ेंगे तो आपको बस वहां पर उसका पीरियडिक फंक्शन जो है वो उस पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ऐड करना पड़ेगा। और जो भी आपका पीरियडिक फंक्शन है उसमें 2 पाई की से और एक ऐड जो आप चीज करेंगे वो करेंगे n। तो यहाँ पर आप ये ऐड कर लेंगे 2 पाई, n की मतलब nth टर्म, सॉरी nth सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर। सो 2n पाई जो है ये साइन का पीरियडिक फंक्शन है, इसलिए हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये ऐड करेंगे। जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप 2 पाई n ऐड करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन हो जाएगा उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अभी आओ हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका कैसे चलेगा, कैसे जो है हम इसे चलाएं और कैसे हम इसे सॉल्व करें। तो देखो, आपके पास है 2 sin x minus cos x is equal to 0। अब हमें जो है वो cos के ऐसे वैल्यू चाहिए जो जब मैं x पे पुट करूं तो वो मुझे रिजल्ट 0 दे दे। ऐसी जो है डिग्री मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। और एक और बात मैं आपसे कहूं कि आप जो है ना ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये सब वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, जो आपको सेटिस्फाई इस इक्वेशन को करेंगे वही आप सेट जनरल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। तो आप ये जब इस पे पुट करोगे तो ये जो है 1/2 आपको जो है वो जरूर देंगे, ठीक है ना, वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। सो देखो 2 sin x minus cos x is equal to 0। मैंने क्या कहा कि cos को यहाँ पर 0 की और तरफ ले लिया तो ये माइनस का हो गया, ये यहाँ पर माइनस का है, वहां मैं अगर इसे भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा।
और फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई में वन कर सकता हूँ। अभी मैंने cos x को यहाँ पर डाला, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है वहां पर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा sin x अपान में cos x, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान में 2। तो देखो sin बाय cos को मैं 10 लिख सकता हूँ, और ये सेम सिमिलरली 1/2 के बराबर हो जाएगा। और मैं 10 को वहां पर जब किसी भी फंक्शन को आप यहाँ पर जो है बराबर के यहाँ पर डालोगे तो वो जो है ना इनवर्स में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x = 10 इनवर्स 1/2। देखो अभी ऐसी एंगल तो हमने नहीं सीखी, क्योंकि हमें 10 की एंगल 1/रेडिकल 3 पता है, रेडिकल 3 पता है और 1 पता है। ऐसी हमने एंगल्स जो है वो हमने नहीं सीखी है, तो ये जो है कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो आप ले सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन पर हम ऐसे करेंगे कि ये कुछ ना कुछ एंगल बनेगी, एक ही इसकी एंगल बनी, क्योंकि ये 1/2 हमें एंगल पता नहीं, लेकिन जो भी एंगल हमने यहाँ पर ये डाल दी, और इस पे हमने ये जो है हमारा, इसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जब हम इस पे, सॉरी एक मिस्टेक है यहाँ पर, क्योंकि जो 10 है उसका पीरियडिक फंक्शन n पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है n पाई को ऐड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है वो n पाई यहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि पाई पे 10 जो है उस पे जो असर नहीं पड़ता। पाई अगर कोई भी डिग्री 10 के आप लोग अगर उस पे पाई ऐड कर लो तो वो सिमिलरली वही एंगल देंगे। तो जो भी जिसके पीरियडिक फंक्शन है जनरल सॉल्यूशन का आप वो सब ऐड करोगे तो उस पे वो जो है ना एक सेट बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन का। तो इसका सेट बन गया n पाई + 10 इनवर्स 1/2। लास्ट क्वेश्चन हम फिर करते हैं एक, और उसके बाद इंशाल्लाह हम तीसरा इसका पार्ट बनाएंगे, और तीसरे और चौथे पार्ट में ये चैप्टर जो है वो सारा हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, sin x + cos x = 0। मुझे सारी x की वो वैल्यू बताएं जिसमें ये 0 होती है। वैल्यू की मतलब यहाँ पर आपको वो डिग्रियां जो ये पुट करनी पड़ेगी जिससे आपका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखें, अब आप यहाँ पर क्या करो कि इसको जहाँ तो आप डिवाइडेड बाय आप cos से करो या sin से करो। cos से करते हैं तो यहाँ पर 10 बनेगा, डिवाइडेड बाय cos x, बोथ साइड कर लो, क्योंकि दूसरी तो कोई भी हमारे पास चारा नहीं इसका कोई वैल्यू है नहीं इसका जो हम यहाँ पर डालें। तो देखो अगर आप डिवाइडेड बाय cos x करोगे इसको तो ये हो जाएगा sin x अपान में cos x, और ये हो जाएगा आपका cos x अपान में cos x, और ये हो जाएगा 0 अपान में cos x। बहुत सारी हम कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और ये यहाँ से कैंसिल हो गए 1 हो जाएगा, और = 0, और यहाँ पर जो 10x है वो हो जाएगी हमारी 1। तो अब हमें जो है 10 की वो एंगल्स पता चले, ये ये प्लस का यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। अब मुझे एंगल्स 10 की वो पता चले जिसपे अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ वैल्यू तो वो मुझे -1 दे दे। तो देखो पहले तो इसका वैल्यू -1 है, तो आप ये चेक कर लो कि 10 जो है वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, क्योंकि इसका वैल्यू तो नेगेटिव में आ गया है। तो एक 10 जो है वो नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 जो है वो नेगेटिव होती है, इन दोनों क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में 10 पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू जो नेगेटिव है वो दूसरे में हो सकता है, दूसरे में 10 नेगेटिव होता है। तो मैं पहली एंगल ले सकता हूं 135 डिग्री। अगर ये आप यहाँ पर पुट करोगे, ये इसका वैल्यू जो है वो 10 का 1 तो आ जाएगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए हम इसे माइनस में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको टेबल याद होगी, आप जब 135 डिग्री पर जाएंगे तो ये आपको -1 जो है आपको दे देंगे। और दूसरी एंगल यही 1 होती है 225 पर, लेकिन वो जो डिग्री वो जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो इसलिए उसका जो वैल्यू है, सॉरी वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, उसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन हमें तो यहाँ पर नेगेटिव चाहिए, तो उससे 225 को हम नेगेटिव करेंगे, क्योंकि ये तो 1 देता है लेकिन ये 1 पॉजिटिव में देता है। तो ये एंगल इसकी जो है बन गई एक सॉल्यूशन में, इट मींस प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका ये बन जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 4π/3। अगर आप बनाओ तो बना सकते हो, अगर इसे आप रेडियन में चेंज करो तो π/180 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे
तो ये 2 दफ़ा इस पे टेबल गई, 3 यहाँ 7 और यहाँ पर पाई, यहाँ पर इस पे इसके पास 3 दफ़ा 3 टाइम्स आप डालोगे और यहाँ पर अगर आप दोगे तो ये हो जाएगी 6 टाइम्स और इस पे 3 टाइम्स, इस पे 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगी 3π/4। ये आपके पास एंगल बन जाएगी 3π/4। तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन है ना सर्किल में। ठीक है, यहाँ पर 150, यहाँ पर 90, 135, सॉरी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया और इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा n π, क्योंकि इसका पीरियड इस पे ऐड करते हैं 3π/4। ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी हम दूसरे वीडियो इसका तीसरा पार्ट बनाएंगे। ठीक है, इसका तीसरे पार्ट में हम और इसके क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, वो जल्दी आ जाएगा।